तो दोस्तों आपको सुनने मिल रहा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद हो रहा है कनाडा में। कनाडा की सरकार कह रही है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हम बंद कर रहे हैं और बहुत सी वीडियो बन रही है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। बहुत से बंदे कह रहे हैं कि वर्क परमिट आगे नहीं मिलेगा स्टूडेंट को या फिर कोई कनाडा आ रहा है उसको। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो वैसे आप सभी को पता होगा कि इस चीज़ के बारे में वीडियो बहुत सारा बन चुकी है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद हो रहा है। तो ये भाई पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये सरकार ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है ऐसा सोच रही है कि वर्क परमिट बस उस कोर्स के लिए बंद करेंगे जो यहाँ पे भाई मायने ही नहीं रखता। तो दोस्तों ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये पोस्ट ग्रेजुएट पर वर्क परमिट कुछ कोर्सेज के लिए बंद होगा जो यहाँ पे भाई मायने नहीं रखते। देखो सबसे ज़्यादा जनता कहाँ से आती है कनाडा में? हमारे इंडिया से, भाई जैसे पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, भाई इतनी जनता आ रही है यहाँ पे। तो उन्होंने एक एक्शन लेने के लिए सोचा है कि भाई जो भी जनता है इंडिया से आ रहे हैं ना, भाई वो कोर्स लेते हैं। वो कहते हैं सीधा भाई हम एजेंट से कि भाई हमें जल्दी से जल्दी भाई कनाडा पहुंचा दो, यूएस पहुंचा दो, कहीं भी जल्दी से जल्दी हमें इन देश में पहुंचा दो, चाहे हमें कोई सा भी कोर्स दे दो। पर वो नहीं देखते भाई वो कोर्स वहाँ जाके वैल्यूएबल है कि नहीं, ये चीज़ नहीं देखते वो। तो भाई एजेंट क्या ही करेगा भाई, उसको तो अपना कमीशन चाहिए। कोई ऐसा कोर्स दे देता है जिसमें उसका भाई बहुत बड़ा कमीशन होता है। तो बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें भाई उसका एजेंट का बहुत सा कमीशन होता है, और ऐसा कोर्स होता है जो भाई यहाँ पे आके भाई उसमें ना आगे भाई तुम कुछ कर सकते हो, ना उसके रिलेटेड कुछ जॉब मिल सकती है तुम्हें। और एक लगा लो कि वो कोर्स भाई तुम्हारे लिए अच्छा है ही नहीं, तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड। अगर तुम अपने फील्ड से रिलेटेड करोगे ना तो जाके भाई तुम्हें कुछ फायदा है यहाँ पे, वरना भाई तो वो फिर वो कोर्स कुछ मायने रखता नहीं, ना तुम्हारे लिए और ना ही भाई कनाडा के लिए। तो भाई उन्होंने सीधा सीधा कहा तो नहीं, पर वो करने वाले हैं। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि वर्क परमिट किस कोर्स का बंद करने वाले हैं वो। अगर आगे पता लगेगा कि वो इस कोर्स का भाई कि वो वर्क परमिट बंद करने वाले हैं तो भाई बताऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा कि कनाडा में यही यही चीज़ें तो बताता हूँ मैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो ना तो उस कोर्स के बारे में पूरी पूरी भाई अपनी रिसर्च करो, ठीक है। टीचरों से पूछो, हर किसी से पूछो, भाई ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ठीक है। अपनी पूरी रिसर्च करो उस कोर्स के बारे में, उस कोर्स से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों एक स्क्रीन पे ग्राफ शो हो रहा होगा, इस स्क्रीन पे ये सारे कोर्स हैं। तो इसमें भाई देख सकते हो कितने बंदे कितने आए हैं। पता नहीं कनाडा की सरकार सो रही थी 2-3 सालों से, क्या कर रही थी। उन्हें पता चला भाई जिस सेक्टर में हमें बंदे चाहिए थे उस सेक्टर में तो आए नहीं, और जिस सेक्टर में नहीं चाहिए थे उस सेक्टर में भाई बहुत से बंदे आ रहे। इसी करके भाई कई बंदों को भाई जॉब नहीं मिल रही है, वर्कफोर्स कम हो रहा है यहाँ पे। और कई बंदों को तो भाई वर्क परमिट एक्सटेंशन ही नहीं मिल रहा है, कई बंदों को तो एक्सपायर हो गया भाई। और पीआर की तो बात करो ही ना। तो राइट नाउ बात करें कि भाई कोर्स कौन से कोर्स में बंदों की जरूरत है यहाँ पे कनाडा की सरकार को। लाइक उनको चाहिए ट्रेड में, मेडिकल में, डेंटल में, ऐसे ऐसे कोर्स में बंदों की जरूरत है। पर जो वो दूसरे कोर्स में आ गए हैं ना, जिस कोर्स में भाई बंदों की जरूरत नहीं थी, तो वो बंदे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। इसलिए भाई वर्कफोर्स तो कम होना ही था। जैसे ही गवर्नमेंट ने देख लिया भाई जिस सेक्टर में हमें जरूरत थी, लाइक गवर्नमेंट कह रही है कि जिस सेक्टर में हमें जरूरत थी कि जिन बंदों की, वो तो बंदे आए नहीं, और जिस सेक्टर में नहीं जरूरत थी वो भाई बहुत सारे बंदे आ गए। तो इसलिए भाई वो सोच रहे हैं कि भाई पीजीडब्ल्यू यानी वर्क परमिट के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट वो सोच रहे हैं कि वर्क परमिट के बारे में क्या किया जाए। बहुत से बंदे कह रहे हैं कि भाई वर्क परमिट नहीं मिलेगा, भाई वो सोच रहे हैं, जस्ट टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे भाई प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दो तुम। तो दोस्तों कनाडा के कुछ कुछ सेक्टर है जिसमें ना ही आओ तो भाई तुम्हारे लिए भाई ठीक होगा। स्क्रीन पे शो होगा कि भाई इन सेक्टर में ना ही आओ तो भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आने के बाद इन सेक्टरों में तुम्हारी जीआईसी तो जाएगी जाएगी, वर्क परमिट ना ही क्या पता ना मिले। तो आगे का सोच के चलो भाई। तो अगर आगे कोर्स कौन कौन से कोर्स में यानी वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।